हेलो बच्चों। तो जो ग्राफ का हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और जो ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v। प्रीवियस लेक्चर में भी इसी ग्राफ को डिस्कस किया गया था, बट वो कॉन्केव मिरर के लिए था, और ये जो ग्राफ होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। तो चलो पेन और कॉपी उठा लीजिए और इस ग्राफ को सीखते हैं ये ग्राफ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक कोऑर्डिनेट बना लेना है। जैसे हमने बना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना लिया। ठीक है, अब देखो जो वाई एक्सिस है इस पे 1/v लिया और एक्स एक्सिस पर 1/u लिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको बता दूं मैं। अब देखो ये वाला जो इसमें चार रीजन को, फर्स्ट सेकेंड रीजन, तीसरा रीजन है ये, और ये चौथा रीजन है। ठीक है, अब देखो इस रीजन में V पॉजिटिव U पॉजिटिव, तो U और अगर V पॉजिटिव है मिरर में, तो U अगर पॉजिटिव है तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा U में। ठीक है, उसी तरीके से देखो अगर V भी पॉजिटिव है तो इमेज कैसा आ रहा होगा, वर्चुअल इमेज। तो पहला रीजन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हुआ, वर्चुअल इमेज का हुआ। ठीक है, अच्छा देखो दूसरा क्या है। अच्छा ये बनाया क्यों गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि अगर बाई चांस ग्राफ यहां से गया, यहां से होके गया, इस रीजन से होके गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमेशा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक इसी तरीके से इस रीजन में V वाला पॉजिटिव है पर U निगेटिव है, तो V अगर पॉजिटिव है तो हम उसको बोलेंगे ये वर्चुअल इमेज हुआ, U निगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज इस रीजन में आएगा। ठीक है, और ग्राफ अगर यहां से पास हुआ, इस रीजन से होके पास हुआ, तब हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा। इसी तरीके से ये जो रीजन है इसमें U निगेटिव है, V भी निगेटिव है, इसका ये मतलब हुआ रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। ठीक है, अगर ग्राफ यहां से पास हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है। ठीक इस तरीके से इसमें U पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और V निगेटिव है तो रियल इमेज है। तो हमने इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, और इसके प्रीवियस वीडियो में जो कॉन्केव मिरर के लिए बनाया गया था सेम यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाया गया है। ठीक है, तो चलो अब देखो, तो शुरुआत हमको कहां से करनी है, शुरू करना है हम लेते हैं मिरर फॉर्मूला, यहीं से शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या है। तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान से देखो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, -1/u प्लस 1/f। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर में जो f की वैल्यू होती है कॉन्वेक्स में वो प्लस f ही होती है, तो प्लस f रखोगे सेम आएगा। अब यहां देखो 1/v की जो वैल्यू है वो y एक्सिस पर है, 1/u की वैल्यू है वो x एक्सिस पर है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, y इक्वल टू -x प्लस 1/f, या ऐसे भी लिख सकता हूं 1 से यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं x में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/f। यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से। देखो ये वाला जो इक्वेशन है जिसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन एकदम सेम ऐसा है। अच्छा ये इक्वेशन आप पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जहां m क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहां देखो m की वैल्यू -1 है, तो इसका ये मतलब हुआ जो स्लोप बनेगा, पहले तो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो निगेटिव है। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू m होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि tan थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू tan 135, यानी जो स्लोप होगा वो कितना डिग्री होगा, 135 होगा
नेगेटिव जो स्लोप है 135 डिग्री होगा एक्स एक्सिस पर। ये तो बातें आपको समझ में आ गई। आपको पता भी चल गया कि यानी जो ग्राफ होगा 1/u और 1/v कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब हम पॉइंट निकाल लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो लाइन है, किस पॉइंट से पास होगा। अब इसके लिए ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/f। ठीक है, अब हमें अगर इसमें पुट करते हैं y इक्वल टू 0, तो y 0, तो x इक्वल टू 1/f। तो एक पहला पॉइंट मिला 1/f कामा 0, यानी हमारा जो स्ट्रेट लाइन है 1/f कामा 0 से पास होगा, गुजरेगा। अगर उसी तरह से हम x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू 1/f मिलेगा। अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1/f। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट मिल गया वो 0 कामा 1/f, यानी आपको यह पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इस पे डिस्टेंस ले लेना है 1/f का। डिस्टेंस हम लेंगे किसका, 1/f का। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। यहां से मान लेते हैं, यहां मेजरमेंट कर लिया मैंने यहां, ठीक है, सेम एकदम। और ये मान लेते हैं सब डिस्टेंस 1/f है, 1/f, 1/f। तो ये वाला डिस्टेंस यहां से 1/f, ये वाला 1/f, 1/f। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे लिखेंगे इसका। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, y पर है ना, तो लिखेंगे x पर 0, y पर 1/f। इसका लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ये केवल x एक्सिस पे है तो मैं लिखूंगा 1/f, x पे 1/f कामा y पर 0। ठीक, इसका लिखना होगा x पर है तो मैं लिखूंगा -1/f कामा 0। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इधर निगेटिव है। सेम इसका क्या लिखूंगा मैं, 0 कामा -1/f। ठीक है, अब देखो जो हमारा ग्राफ है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इससे और इससे। खोज लो कहां पर है, ये वाला पॉइंट यहां मिला और ये वाला यहां। तो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। आप स्केल से बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं मिलाने की कोशिश करता हूं, ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, 1/u एंड 1/v। किस मिरर के लिए हुआ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, इसके बाद इसका कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको। अब थोड़ा सा कंक्लूजन में समझाता हूं। देखो इस ग्राफ का जो मीनिंग है वो क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या, देखो यहां समझो, ये वाला डिस्टेंस 1/f है, ये वाला डिस्टेंस 1/f है। ठीक है, तो अगर हम यहां से इसके जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक यहां से कर दें, एक यहां से कर दें, तो आप ये देखेंगे ये जस्ट इसका हाफ आ रहा है। इसका ये मतलब है यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा 1/2f, 1/2f। एक्चुअली ये वाला जो डिस्टेंस है ये पूरा 1/f है, ये 1/2f है, ये 1/2f है। ठीक है, तो फोकस का हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अच्छा अब हमको करना क्या है, एक देखो ट्रिक देखो, यहां एक पॉइंट बनाओ, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1/u वाले एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1/v वाले एक्सिस पर। इतना तो हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां 1/u का जो ये लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है ना, वो किसके पैरेलल है, 1/v के पैरेलल है, 1/v के पैरेलल वाला लाइन, यानी 1/v के पैरेलल वाला लाइन लार्ज है, लार्ज। ठीक, और
वन अपॉन यू का पैरेलल वाला लाइन जो है, वन अपॉन यू का जो लाइन है वो स्मॉल है, स्मॉल, ठीक है। तो अगर वन अपॉन वी बड़ा है तो लॉजिकली वी स्मॉल होगा, स्मॉल, और वन अपॉन यू स्मॉल है तो यू लार्ज होगा, लार्ज, ठीक है। अच्छा, कहीं भी एक पॉइंट लिखोगे, जैसे यहां ले लो पॉइंट, तो सेम वही चीज आएगा, यहां ले लो सेम वही आएगा। मतलब आप यहां ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, देखो वो इस पॉइंट पे ऐसे बना, यहां अगर पॉइंट लोगे तो यहां ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है, अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट के इधर, इस पॉइंट के इस साइड में, ठीक है, वन अपॉन वी हमेशा लार्ज होगा, वन अपॉन यू हमेशा स्मॉल होगा, या वी स्मॉल होगा यू लार्ज होगा, ठीक है। वी स्मॉल यू लार्ज, यानी बड़ा ऑब्जेक्ट तो बड़ा है पर इमेज कैसा बना, छोटा, यहां से यहां तक। ये बात समझ में आया? यानी इस पॉइंट जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कर रहे हैं, इधर जितना भी इमेज बनेगा मिरर के द्वारा वो सब डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड। ये बात समझ में आया? और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज होगा, सेम साइज। ये तो बात समझ में आ गया, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, एक ट्रिक समझ में आ गया। अच्छा, अगला देखो, अब अगर हम इस पॉइंट के इधर लेते हैं, जैसे मान लो हम ये पॉइंट लेते हैं यहां पर, तो इस पॉइंट से वन अपॉन यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और वन अपॉन वी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब देखो ये वाली लाइन है वन अपॉन वी के पैरेलल है, तो अब क्या हुआ, वन, इसको हम पहले रफ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, वन अपॉन वी स्मॉल हो गया, स्मॉल, और वन अपॉन यू लार्ज हो गया, तो वी क्या होगा, लार्ज, और यू क्या होगा, स्मॉल। यानी वी लार्ज, यानी ऑब्जेक्ट की, सॉरी, जो इमेज की साइज है वो लार्ज है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीफाई, यानी यहां से यहां तक कहीं भी पॉइंट ले लेंगे, कहीं भी हमेशा वन अपॉन वी स्मॉल आएगा, वन अपॉन यू लार्ज आएगा, या वी लार्ज आएगा यू स्मॉल आएगा, ठीक है। तो यहां से इधर की ओर सब मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड, फाइड। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां देखो, एक तो ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब ये बताओ, ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है, क्या इस रीजन से पास हो रही है, रीजन नंबर थर्ड से पास नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो कभी भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बना सकता है, ठीक है। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है कभी भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बना सकता है। यानी अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इधर ही आएगा तभी तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज आएगा, या ऐसा कुछ भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी ये सिचुएशन नहीं आ सकती, आप कॉन्वेक्स मिरर से नहीं बना सकते। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या नहीं फॉर्म करता है, पूछा जा सकता है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या नहीं फॉर्म करता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्वेक्स मिरर ये बाकी तीनों बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ये बना कर देगा आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं, केस ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, हमने ऑब्जेक्ट रखा यहां पर, ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रेस पैरेलल चली और ये फोकस से होके पास होगी, तो हमने इसे बनाया, इसका एक्सटेंशन पीछे गया तो फोकस पे आ गया, ठीक है। और एक लाइट रेस ऐसे टकराया अपने पाथ पर, रिवर्स हो गया, जब इसके एक्सटेंशन को पीछे बढ़ाए तो सी से पास हुआ, और यहां एक इमेज बना, मिरर के इस तरफ इमेज आ रहा है, तो ये इमेज कैसा है, वर्चुअल,
वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वर्चुअल इमेज। देखिए आप, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिरर बनाता है, जो हम ग्राफ में भी बोले थे। ठीक है, कैसा बनाता है? तो साइज में छोटा है कि नहीं है? अगर छोटा है तो डिमिनिश्ड है। ठीक है, अब हम पता लगाते हैं ये किस रीजन में आया। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज दिखाई दे रहा है। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मैंने कहा था ना डिमिनिश्ड बनता है, तो यहां से यहां तक देखो पार्ट किस में आएगा? डिमिनिश्ड में आएगा। बात समझ में आया? ये एक चीज और याद रखना, रियल ऑब्जेक्ट का अगर वर्चुअल इमेज हमको बनाना है तो हमेशा ये तो बनेगा कंफर्म है, हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। मैग्नीफाई नहीं हो सकता, कभी भी मैग्नीफाई नहीं हो सकता, हमेशा क्या बनेगा? डिमिनिश्ड हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी आप इमेज बड़ा नहीं बना सकते हैं इस कंडीशन में। अगर रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनाना है तो इमेज की साइज बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा। ये तो बात समझ में आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरा कुछ कंडीशन में समझाता हूं। ये जो बाकी जो कंडीशन है, देखो अगर इंटर तक की बुक की बात करें तो इंटर तक बुक में एक तरह का रे डायग्राम मिलता है, लेकिन जब आप कंपटीशन की बुक में देखोगे तो कंपटीशन की बुक में कॉन्वेक्स मिरर के ही कई डायग्राम मिलेंगे। जिसे एक बुक है बीएम शर्मा, आप बीएम शर्मा की बुक खोलेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत से डायग्राम आपको दिखाई दे देंगे। तो कुछ और भी मैं समझाता हूं इसी से रिलेटेड। ठीक है, एक पूरा आप नोट करते रहना, और भी मैं रे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। अब देखो, अगला हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। ठीक है, एक लाइट रेस पोल पर इंसिडेंट हुई, इसका एक्सटेंशन बनाते हैं। एक्सटेंशन का मतलब है कि अगर मिरर नहीं होता लाइट रेस सीधे चली जाती है। ठीक, और एक लाइट रेस यहां पे टकराई पैरेलल, इसका एक्सटेंशन बनाते हैं। अच्छा, शुरू में ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, फैला हुआ है, तो हम यहां ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है सर? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसका रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, इसका रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया। दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो यहां एक इमेज बनेगा। वो इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। कैसा इमेज बन गया? रियल इमेज। यानी कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। अच्छा, मैंने कहा था इस पॉइंट से यहां का जो ग्राफ है वो मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो देखते हैं मैग्नीफाइड का मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट इतना, ये इसकी लेंथ है, हाइट है, इमेज की हाइट ये है। लॉजिकली इमेज की हाइट ज्यादा है। आप किसी भी कंडीशन से बनाएंगे हमेशा, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगा कॉन्वेक्स के लिए, लेकिन मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? लेकिन कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, और तीनों बनाता है। तीनों का मतलब सेम साइज, डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड। बात समझ में आया? क्योंकि इस रीजन में वो तीनों हिस्सा आ रहा है। देखो डिमिनिश्ड का कुछ पार्ट आ रहा है, सेम साइज तो है ही है, और मैग्नीफाइड का आ रहा है। ठीक है, तो अब से ये क्वेश्चन किया जाए कि ये बताइए कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है? तो हमारा आंसर है नो। ठीक, बस रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएगा। तो पहले इसको नोट कर लो डायग्राम को, इसके आगे भी बढ़ते हैं।
चलो मैं एक और रे डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। ठीक है, ये हमारा रेज है जो पोल से टकराया, एक्सटेंशन को पीछे बढ़ा दिया। क्लियर? और एक रेज और ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं एक रेज हमारा ये है। ठीक है, ये पैरेक्सियल रेज है, तो पैरेक्सियल रेज है तो इसका एक्सटेंशन कहां से पास होगा? ऑब्जेक्ट से। एक मिनट, पहले तो ये वाली जो पैरेलल रेज आई है इसके एक्सटेंशन को पीछे बढ़ा लो। जहां दोनों का एक्सटेंशन कट किया वहां ऑब्जेक्ट बना। कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे यहां पे कट कर रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, रिफ्लेक्टेड इमेज के लिए हो गया। अब दोनों का रिफ्लेक्टेड बनाओ, तो इसका रिफ्लेक्टेड ये है, ऐसे रेज आई। अब इसके एक्सटेंशन को आप पीछे बढ़ाना है, ये इसका एक्सटेंशन है तो ये फोकस से होकर पास होगा, ये फोकस से होकर पास हुआ। ये तो बात समझ में आ गई तुम लोग को? अच्छा, इसका एक्सटेंशन इधर चला गया। अच्छा, ये दोनों रेज कहीं मिलने वाली नहीं है, लेकिन इसके एक्सटेंशन को जब आप पीछे बढ़ाएंगे ये, तो यहां पर आपको एक इमेज बनेगा। वो कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज। मैं बार बार कह रहा हूं, वो इंटर की बुक में आपको नहीं मिलेगा, आपको कंपटीशन की बुक में इसके रे डायग्राम को पढ़ने को मिलेगा। मैं बुक का नाम भी बता देता हूं, बीएम शर्मा। ठीक है, तो देखो मेरा काम क्या है, आपको समझाना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर देता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर देता है। कैसा? वो डिमिनिश्ड भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है और मैग्नीफाइड भी हो सकता है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट कर लो, हम नेक्स्ट वीडियो में यू एंड वी का ग्राफ बनाना सीखेंगे।